समाचार प्रेमावतार श्री राम हर्षणदास जी महाराज के द्वारा विरचित परम पावन ग्रंथ श्री प्रेम रामायण। प्रेम रामायण के अंतर्गत हम आप लोग साकेत कांड की कथा श्रवण कर रहे हैं। कल के प्रसंग में हम आप लोगों ने सुना कि श्री वशिष्ठ जी के आश्रम में श्री राम जी महाराज श्री लक्ष्मी जी महाराज के साथ और भी अन्य सखाएं वहाँ जाकर के श्री लक्ष्मी जी महाराज ने प्रार्थना की कि हमारे ताऊ जी ने आपके चरणों में कुछ भेंट भेजी। उस भेंट को श्रवण करके श्री वशिष्ठ जी महाराज परम प्रसन्न होते हैं और उस भेंट को स्वीकार करते हैं। फिर इसके बाद श्री लक्ष्मण जी महाराज श्री हनुमान जी महाराज से कहते हैं कि है हनुमान, शिष्य का सबसे श्रेष्ठ धर्म वही है जो अपने कर्म जो भी है सब गुरुदेव की इच्छा से होते हैं, माने गुरुदेव के समर्पण से होते हैं। उनका तन मन धन सब कुछ जब गुरु जी का हो गया तो उसका कुछ बचा ही क्या है। जिस दिन से वो शरणागति ले लेता है, गुरु जी की शरण में चला जाता है और तो उस दिन उसने सब कुछ गुरु जी को समर्पण कर दिया। तो जब सब कुछ गुरु जी का हो गया तो उस वस्तु को अपनी नहीं मानना चाहिए, है ना। माने अहम से रहित होकर के वो वस्तु गुरु जी की ही मानना चाहिए। उसका उपयोग भी करे तो उपयोग इस भाव से ना करे ये गुरु जी की वस्तु है और गुरु जी के हम भी हैं, इस कारण से उसका उपयोग करने से कोई दोष नहीं लगता। प्रथम अरब पुन पुन अहम अरपे कछु गुर पाई, दोष घटे दत्तापहर चोर कहीं बुझताई। जो गुरुदेव के चरणों में समर्पण जो वस्तु की गई उसे अपना समझ करके अभिमान के साथ माने अपना समझ करके और जो पुनः जो है गुरुदेव को देता है तो वो दत्तापहार का दोष लगता है। कोई वस्तु दे दिया और फिर उसको लेकर के दे दिया तो दत्तापहार का दोष लगता है। और बुद्धिमान जने उसे क्या कहते हैं, चोर। इसने चोरी किया, गुरु जी की संपत्ति की चोरी की। फिर इसके बाद श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, नहीं लक्ष्मण जी महाराज कहते हैं, गुरु के वस्तु गुरु को अर्पे, भाव भक्ति रस भरे अधर पे, रक्षा करे निज देहु केरी, गुरु प्रसाद जो नित्य ही हेरी। श्री लक्ष्मण जी कहते हैं, हनुमान, गुरु की जो वस्तु गुरु चरणों में समर्पित हो गई, गुरु तो उन्हीं की वस्तु को उन्हीं को तो समर्पित करना है। तो लेकिन कैसा करे, भक्ति भाव रस भरे अदर पे माने अहंकार से रहित होकर के भक्ति भावना से भर करके उसी वस्तु को गुरु के चरणों में समर्पित करना चाहिए। रक्षा कर निज देहु केरी, अपने जीवन की भी यदि वो रक्षा करे तो यानी कि मैं अपनी रक्षा कर रहा हूँ, ये गुरुदेव का है। इसलिए गुरुदेव के नाते अपने शरीर की भी रक्षा करें और उसे गुरु जी का प्रसाद मान करके नित्य ही हेरी माने उन्हीं की वस्तु समझ करके शरीर। जो गुरु अहम सनी सिख देनी, करे ग्रहण सो लहे न चैनी, अति अपूर्णता का सत जानो, लोभ विवश गुरु तत्व बखानो। श्री लक्ष्मण जी कहते हैं कि जो गुरु शिष्य की अहम से सनी हुई कि ये मेरी वस्तु है, इस तरह से करके और यदि वो शिष्य देता है और गुरु उसे स्वीकार करते हैं, करे ग्रहण सो लाए न चैनी, यदि लेता है तो उसके जीवन में शांति नहीं रहती है, चैन नहीं पड़ता उसे।
अति अपूर्णता कहाँ सत जानो, वो हमेशा अपूर्ण बना रहेगा। उसकी इच्छा कभी पूर्ण नहीं होगी, जो कुछ भी मिलेगा उसमें वो अपूर्ण बना रहेगा। क्यों? कि लोभ विवश गुरु तत्व भुलानो। उस लोभ के कारण जो गुरु का तत्व है उसके हृदय से जो है विस्मृत हो जाता है। ताते भक्ति भाव रस सानी, लेवे शेष वस्तु गुरु ज्ञानी। पूर्ण काम नित हृदय रही, शिष्य सुख हेतु गए सो गए। इसलिए गुरु जी को चाहिए कि जो भक्ति भाव से जो शिष्य जो अर्पण करता है वस्तु को, तो ऐसे शिष्य की वस्तु को गुरुदेव वस्तु को गुरु जो ज्ञानी हैं, जो सर्वसमर्थ हैं, ऐसे गुरु ग्रहण करते हैं जो प्रेम से दी जाती। पूर्ण काम नित्य हृदय रही, हमेशा पूर्ण काम बने रहते हैं, उन्हें किसी की आवश्यकता ही नहीं, कोई ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन फिर लेते क्यों हैं भाई? जब पूर्ण काम बने हैं तो फिर शिष्य की दी हुई वस्तु को लेते क्यों हैं? तो लक्ष्मण जी महाराज कहते हैं शिष्य सुख हेतु गए सो गई। शिष्य की प्रसन्नता के लिए, शिष्य की उनकी मंगल कामना के लिए वो वस्तु अगर दे रहा है तो ग्रहण करना चाहिए, उसका कल्याण हो। भाई गुरु जी की सेवा करेगा तभी तो कल्याण होगा उसका। इस भाव से जन कैसु अन्य सुचि भाव सुहा, किए ग्रहण मुनि लख ही भावा। बोले मुनिवर सुनहु कुमारा, बसी कियो मोई भाव अपारा। श्री जनक जी महाराज के द्वारा जो भेजी हुई जो वस्तु है, श्री लक्ष्मी जी महाराज ने बड़ी पवित्रता और बड़े भाव के साथ जो है गुरुदेव को समर्पण किया। समर्पण करने के बाद श्री वशिष्ठ जी महाराज ने लख ही ये भावा, उनके हृदय के सुंदर भावों को देख करके कियो ग्रहण, उन्होंने ग्रहण कर लिया, मन स्वीकार कर लिया। मुनि बोले मुनिवर सुनहु कुमारा, बसी कियो मुई भाव अपारा। श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, कुंवर तुम्हारे जो हृदय के जो भाव हैं अत्यंत ही सुंदर हैं, उदार हैं, बस इसी भाव ने मुझे तुम्हारे बस में कर लिया। बहोरे कुंवर सब मुनि बसत जो आश्रम माई, बैठी दीनी विविध विध बिनवत सवही सुहास। इसके अतिरिक्त श्री लक्ष्मी जी महाराज ने श्री वशिष्ठ जी के आश्रम में जितने लोग मुनि महात्मा रह रहे थे, उन सब को बड़ी विनम्रता के साथ, बड़ी प्रसन्नता के साथ श्री लक्ष्मी जी महाराज ने उन सबको भेंट प्रदान की। मुनि सोलह सब विधि पर सादा, भयो कुंवर मन अति आह्लादा। बारही बार चरण सिर नाई, कर विनीति बर बैन सुहाई। श्री वशिष्ठ जी महाराज का सुंदर आशीर्वाद प्राप्त हुआ। उन सब मुनि महात्माओं के सुंदर आशीर्वाद प्रसाद रूप में जो आशीर्वाद प्राप्त हुआ, उस आशीर्वाद को प्राप्त करके कुंवर भय कुंवर मन अति आह्लादा। कुंवर लक्ष्मी महाराज के मन में अत्यंत प्रसन्नता हुई, आह्लादित हो गए। बारही बार चरण सिरनाए, प्रेम से हृदय भरा हुआ है। बार बार अपने गुरुदेव वशिष्ठ जी महाराज और अन्य साधु संतों के चरणों में बार बार सिर नवाते हुए कर विनती वर बैन सुनाए और सुंदर वाणी से प्रार्थना की। आयशु मांग प्रीत
पग प्यारा, चलियो राम सह हर्ष कुमारा। आयो प्रमुदित बास सुहाया, राम प्रार लही अति सुख पाया। श्री लक्ष्मी जी महाराज ने हाथ जोड़ करके गुरुदेव वशिष्ठ जी के चरणों में प्रार्थना की कि गुरुदेव अब आज्ञा हो तो अपने वास स्थान को जाऊं। तो आयस मांग प्रीत पग प्यारा। गुरुदेव वशिष्ठ जी के उस आशीर्वाद को प्राप्त करके उनकी आज्ञा मिलने पर प्रेम में भरे हुए चले राम से हर्ष कुमारा। कुमार लक्ष्मी जी महाराज श्री राम जी के साथ प्रेम में भरे हुए वहां से चले। आए प्रमुदित बास सुहाया। अंतःपुर में जहाँ श्री लक्ष्मी जी महाराज जो हैं ठहरे हुए थे, निवास था उनका, बड़ी प्रसन्नता के साथ अंतःपुर में आते हैं जहाँ पर किशोरी जी का भवन ही है। राम प्यार लही अति सुख पाया। राम जी साथ में हैं, उनका प्यार प्रेम दुलार मिलने से उन्हें अत्यंत प्रसन्नता होती है। बहुरे राम सह भोजन पाई, किए विश्राम संग रघुराई। बैठे दूनहु बर नृप बालक, आए भरत लखन रिपु बालक। श्री लक्ष्मी जी महाराज ने अपने बहनोई श्री राम जी महाराज के साथ में सुंदर भोजन पाते हैं और भोजन करने के बाद श्री राम जी के साथ ही विश्राम करते हैं। इसके बाद विश्राम करने के बाद जैसे ही वो आसन में विराजते हैं राम जी महाराज, श्री लक्ष्मी जी महाराज, उसी समय पर बैठे दूनहु बर नृप बालक। नृप माने राजकुमार जो राम जी हैं और श्री लक्ष्मी जी महाराज हैं, ये दोनों आसन पर विराजे हुए हैं। उसी समय पर आए भरत लखन रिपु बालक। उसी समय पर श्री भरत जी, श्री लक्ष्मण जी महाराज और श्री शत्रुघ्न जी महाराज आते हैं। भरे प्रेम सब सोए कुमारे, हर सत कहीं एक निहारी। मैथिल प्रेम कहत रघु राया, श्रवण करत सब और गाया। वहाँ पर अयोध्या के समाज भी बैठा है, माने उनके सखा बैठे हुए हैं और उनके जो भैया लोग हैं वो विराजे हुए हैं। इसी तरह लक्ष्मी जी महाराज के भाई लोग भी विराजे हैं और उनके जो सखा हैं वो भी विराजे हैं। और वो एक दूसरे जो हैं हर्षित कहीं एक निहारे, माने मैथिल सखा जो हैं अयोध्या वाले सखाओं का दर्शन करते हैं, राम जी महाराज का दर्शन करते हैं और भी भाइयों का दर्शन करते हैं। इसी तरह से राम जी महाराज भी समस्त मिथिला वासियों का दर्शन करते हैं। उनका दर्शन करते करते मैथिल प्रेम कहत रघुराया। श्री राम जी महाराज मिथिला में जो जो उन्हें प्रेम मिला, श्रीमान दाऊ जी के द्वारा और सुनैना अम्बा के द्वारा, संपूर्ण मिथिला वासियों के द्वारा, सिद्धि कुंवर जी के द्वारा जो प्रेम उन्हें मिला, तो श्री राम जी कहने लगे कि मुझे वहाँ बहुत प्रेम मिला। तो उस कथा को जो लोग बैठे हुए थे मिथिला पक्ष के, अयोध्या पक्ष के, तो श्रवण करत सब और गाया। वो जितने भी लोग बैठे हुए थे श्री राम जी महाराज की उस कथा को सुन करके, उस प्रसंग को सुन करके सबके हृदय में आनंद भर रहा है। जनक सुवन अरु राम की, प्रीत सरस सुखदानी। कहत सुनत मन रुज हरत, दायक शांति मान। श्री लक्ष्मण जी महाराज कहते हैं, हनुमान श्री राम जी महाराज की और श्री लक्ष्मी जी महाराज का जो पारस्परिक प्रेम है, प्रीत जो आनंद देने वाली जो प्रीत है,
सुख देने वाली जो प्रीति है, इस प्रसंग को जो कहता है और जो सुनता है, उसके मन में का जो रोग है, काम क्रोध मद लोभ, कहत सुनत मन रुज, रुज माने रोग जो है हरण हो जाते हैं। और क्या मिलता है? सादायक शांतिमान, उसके हृदय में आनंद और शांति हमेशा छाई रहती। पुण्य रघुवीर कुंवर लैसा था, बेहरत गृह बाटिक सुति भाता, कर बिहार संध्या किए दो, प्रेम पगे एक एकन जो। फिर श्री राम जी महाराज कुंवर लक्ष्मी जी महाराज को लेकर गृह वाटिका, जो भवन के बगल ही से है, माने अंदर ही है, सुंदर उस वाटिका में जा रहे हैं। उस वाटिका में कौन जा रहे हैं? कहा श्रुति भाता, माने जो श्रुतियों के तिलक। कौन है? राम जी। राम जी के साथ में श्री लक्ष्मी जी महाराज उस गृह वाटिका में जब गए, यथा करि विहार संध्या किए दोई, उस वाटिका में विहार करते हुए संध्या का जब समय आ गया, तो उन्होंने वहीं पर बैठ करके संध्या किया। प्रेम पगे एक एकहु जो, दोनों राजकुमार आपस में प्रेम में भरे हुए एक दूसरे को देख देख करके प्रेम में और डूब जाते। गए कुंवर पुन सीता पाई, मिले सप्रेम उमग उर्माई, यथा वशिष्ठ कृपा प्रिय पाई, वर्णे कुंवर तनहि पुलकाई। फिर इसके बाद कुंवर लक्ष्मी जी महाराज श्री राज किशोरी जी के पास जाते हैं, सीता जी के पास पहुंचते हैं। जैसे ही सीता जी के पास पहुंचते हैं, अपनी अनुजा को देख करके मिले सप्रेम उमग और माही, उनके हृदय में प्रेम भर गया और प्रसन्नता में भरे हुए उनसे मिले, माने उन्हें उठा लिया, अपने हृदय से लगा लिया और बैठ करके किशोरी जी को अपनी गोद में बैठाए हुए और कहने लगे, हे राज किशोरी जी, यथा वशिष्ठ कृपा प्रिय पाई, वर्णे कुंवर तनक पुलकाई। श्री राज किशोरी जी से कहते हैं, हे राज किशोरी जी, आज हम गुरुदेव के जब आश्रम में गए तो वहाँ गुरुदेव ने हमें बड़ा आनंद दिया। और भी जो भी चर्चाएं थी सब किशोरी जी से कर रहे हैं। वर्णे कुंवर, जो भी वहाँ पर लीलाएं हुई उनका सबका वर्णन करते हैं। तो क्या होता है? तन पुलकाई, उनका तन जो शरीर है प्रफुल्लित हो रहा है, नेत्र सजल हो रहे। पान गंध ले माल पिनाई, सीता किए सत्कार सुहाई, कुंवर करे वात्सल्य बहुता, पहुँचे भूप भवन आहूता। श्री राज किशोरी जी ने अपने भैया की प्रसन्नता से उनका सत्कार करती हैं। क्या करती हैं? पान की बीड़ी देती हैं, सुंदर इत्र लगाती हैं, माल पहनाई, सुंदर माला धारण कराती हैं। कुंवर भी श्री राज किशोरी जी को अनेक प्रकार का प्यार दुलार देते हैं। इसके बाद श्री दशरथ जी महाराज के भवन से श्री लक्ष्मी महाराज का बुलौआ आया था कि उन्हें बुला लाओ। तो पहुँचे भूप भवन आहूता। श्री दशरथ जी महाराज के बुलौए पर श्री लक्ष्मी जी महाराज श्री दशरथ जी महाराज के भवन में पहुँचते हैं। और जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं तो करत प्रणाम कुंवर नृप देखी, लिए उठाए करी प्रीत बिसेकी, गोद बिठाए विविध विधि प्यारा, कीन्हे
हर्षाए अपारा। जैसे ही लक्ष्मी जी महाराज ने श्री दशरथ जी महाराज का दर्शन किया कि वहाँ ही पर दंडवत करने लगे। जैसे ही दंडवत कर रहे थे, श्री दशरथ जी महाराज उठे और जाकर श्री लक्ष्मी जी महाराज को बड़े प्रसन्नता प्रेम से उन्हें उठा लेते हैं। लिए उठाए कर प्रीत विषय की, बड़ी प्रसन्नता से श्री जनक जी महाराज के पुत्र श्री लक्ष्मी महाराज को उठा लेते हैं। गोद बैठाए विविध विधि प्यारा, अपनी गोद में बैठा कर लक्ष्मी जी महाराज को अनेक प्रकार का प्यार दुलार करते हैं कि इन्हें ये हर्ष अपारा, बड़ी प्रसन्नता हो रही है, उनके हृदय में बड़ी प्रसन्नता हो रही है। उस स्थिति में उन्हें प्यार दुलार कर रहे हैं। आए मन हर राम तब भाइन सखन समेत, करि प्रणाम प्रिय प्यार लही, बैठ सवहीं सुख देत। श्री दशरथ जी महाराज जैसी लक्ष्मी जी महाराज को प्यार दुलार दे रहे थे, ठीक उसी समय पर आए मनहर, जो सबके मन को हरण करने वाले जो श्री राम जी महाराज हैं, अपने भाइयों और सखाओं के समेत पर वहाँ आए और करी प्रणाम, सभी महाराज दशरथ जी को प्रणाम करने लगे। उनके प्रणाम को देख करके श्री दशरथ जी महाराज उनको प्यार दुलार करते हैं और बैठ सवहीं सुखदेव, सबको सुंदर आसन पर पधरा दिया, जो बड़ी सुख मने सबको सुख प्राप्त हो रहा है। श्याल भामे दो अंक ही राजे, नृपति प्रेम रस सने सुभ्राजे, देख देख सब सखा सभा सुखारी, श्याम गौर दो पुंज लोभारी। श्री दशरथ जी महाराज सिंहासन में विराजमान हैं। उनकी एक गोद में श्री लक्ष्मी महाराज, दूसरे तरफ जो है राम जी महाराज जो है अंका ही राज है, उनकी गोद में विराजे हुए हैं। और श्री दशरथ जी महाराज जिस समय राम जी महाराज और श्री लक्ष्मी जी महाराज को अपनी गोद में लिए हैं, तो नृपति प्रेम रस सने सुभ्राजे, श्री दशरथ जी महाराज का जो हृदय हो इस सरस हो गया और प्रेम से भर गया। देख देख सब सभा सुखारी, जो वहाँ पर बैठे हुए हैं और भी जो सभासद बैठे हुए हैं, श्री दशरथ जी महाराज के उस प्रेम को देख करके श्री राम जी श्री लक्ष्मी जी की उन दोनों जोड़ियों को देख करके संपूर्ण सभा सुखारी, सभी लोग जो है बड़े सुखी हो रहे हैं। क्यों कि श्याम गौर दो तेज लोभारी, जो श्याम वर्ण और गौर वर्ण के जो राम जी और श्री मने लक्ष्मी जी महाराज हैं, उनमें क्या है, उनमें इतना तेज है जो लोभारी सबको लोभित करता है, मने जो दर्शन करता है वो देखता ही रह जाता है, ऐसा सुंदर होने लग रहा है। निम्मे कुल रघुकुल दो दल भाई, बैठे लागत परम सुहाई, प्रभु यस मिश्रित गीत प्यारी, गावन लगी अप्सरा नारी। उस समाज में निम्नकुल माने मिथिला के लोग, रघुकुल श्री अयोध्या के जो लोग थे, दो दल माने अयोध्या मिथिला के जो लोग थे, वहाँ पर विराजे इतने सुंदर लग रहे थे कि लागे बैठे परम सुहाई, माने उनका दर्शन करते बनता है, उनका जो भी दर्शन करता है वो देखता ही रह जाता है। इसके बाद अप्सराएं वहाँ पर श्री राम जी के सुंदर गीतों का गान करने लगी। कोई सारंगी बजा रही हैं, कोई वीणा बजा रही हैं, कोई बंसी बजा रही हैं, कोई ढोल बजा रही, कोई मृदंग बजा रही, कोई झांझ बजा रही। उनकी ध्वनि कैसी है, ढोल की, वीणा की और मृदंग की, कहा सुखदाई, सबको सुख देने वाली ध्वनि है। कैसी बज रही है, मधुर मधुर बाजत बहु बाजे, बड़ी ही
मधुर स्वर से ये सब बाजे बज रहे हैं। सरस सुखद मन हर भर भ्राजे, ये बाजे जब बज रहे हैं तो सब बड़े ही सुंदर ढंग से बज रहे हैं। सुखद, सबको सुख देने वाले, मन हर, मन को हरण करने वाले जो है सुहावने वो बाजा देखने में भी अच्छे लग रहे हैं। नित्य ही गावहीं भाव बताई, प्रेम पगे प्रमदारस छाई। सत संगीत रूप सकारा, भयो प्रगट मन मोहन हारा। वो कैसी नाच रही हैं अप्सराएं, नाच रही हैं, जिस तरह के गीत हैं उनका संकेत कर करके नाच रही हैं, भाव के साथ नाच रही हैं। और नाचते नाचते वो प्रेम पगी, श्री राम जी महाराज, श्री राज किशोरी जी के प्रेम में उनका मन जो है बिल्कुल लबालब भरा हुआ है और रस छाई माने आनंद के सागर में डूबी हुई है। उस स्थिति को देख करके आचार्य महाप्रभु कहते हैं, जो बीणा बज रही है, वहाँ संगीत जो चल रहा है, तो ऐसा लगता है कि सत संगीत रूप सकारा, भयो प्रगट मन मोहन हारा। माने स्वयं संगीत जो है अपना स्वरूप प्रकट करके सबको मोहित करने के लिए भयो प्रकट, स्वयं प्रकट होकर के आनंद दे रहा है। प्रेम सिंधु उमड़ाने अति, बूढ़े सकल समाज। बचे नए कऊ वीर बर, उबर रहे सोराज। वह प्रेम का समुद्र उस संगीत से इतना उमड़ा कि जितने लोग भी वहाँ सब बैठे थे, सब के सब प्रेम में डूब गए। उनमें से कोई एक ऐसा न बचा कि जो उससे उबर गया हो। माने सब राम जी, सीता राम जी के उस प्रेम में ऐसे निमग्न हो गए कि अपने आप का आपा माने भूल गए और सभी आनंद में डूबे। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, सब संत भगवान की जय। जय जय सीताराम।